नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वक्रोक्ति सिद्धांत क्या होता है, इसके प्रमुख आचार्य कौन थे और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो आइए शुरू करते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के परिचय से। वक्रोक्ति शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमें मिलता है वक्रधन उक्ति, अर्थात टेढ़ा अथवा अस्वाभाविक कथन। प्रश्न उठता है कि यह वक्रोक्ति आई कहाँ से, कब से आई। तो इसका जवाब यह है कि जब मनुष्य ने भाषा का व्यवहार पूर्ण रूप से सीख लिया था, तभी से मनुष्य ने अस्वाभाविक कथन या टेढ़ा कथन कहना चालू कर दिया था। जैसे हम आस पड़ोस में ही देखते हैं कि हमसे कोई गलत काम हो जाता है तो हम उसे ताना मारने के लिए एक हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं, तो उसी को एक तरीके से हम लोग वक्रोक्ति के रूप में समझ सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है कि श्रोता को चमत्कृत करने के लिए लोग अस्वाभाविक वक्र अथवा टेढ़े कथनों का आश्रय लेते हैं। संस्कृत साहित्य में वक्रोक्ति शब्द वाक्छल, क्रीड़ाकलाप अथवा ह्रास परिहास का अर्थ यही हुआ कि हंसी मजाक। जैसे दोस्तों के बीच हम लोग बैठते हैं तो कितने ही टेढ़ी मेढ़ी बातें आपस में किया करते हैं। किसी को भोंदू बोल दिया, किसी को गोलू बोल दिया, कुछ भी है तो मतलब वक्रोक्ति के अंतर्गत वह आ जाता है। काव्यशास्त्र में आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। आचार्य कुंतक ने ही वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। अब बात करते हैं वक्रोक्ति की अवधारणा की। वक्रोक्ति सिद्धांत काव्यशास्त्र का प्रौढ़ चिंतन है, जिसके प्रणेता आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ में उल्लेख किया है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। उन्होंने इसे अत्यंत व्यापक महत्व दिया और काव्य के सभी तत्वों एवं भेदों में इसे स्वीकार किया। उनके अनुसार वक्रोक्ति वैदर्भी भड़िति या चतुर कवि कर्म का कुशलता से कथन है। इसे वे शब्द एवं अर्थ के सौंदर्य की समष्टि मानते हैं। कुंतक यह मानते हैं कि शब्द एवं अर्थ का जो भी सौंदर्य आता है वह वक्रोक्ति के द्वारा ही आता है। इसीलिए उनके अनुसार काव्य के चमत्कार भूत तत्व का नाम वक्रोक्ति है। उभावेतालंकार्यो न तपोः पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भी भड़िति रुच्यते। यहाँ वैदग्ध्य का अर्थ है कुशल कवि व्यापार, भंगी का अर्थ है चमत्कार अथवा चारुता और भड़ित का अर्थ है कथन का ढंग, अर्थात वह कथन जो कवि व्यापार युक्त हो और जिसमें चमत्कार या चारुता उत्पन्न करने की सामर्थ्य हो, उसी को वक्रोक्ति कहते हैं। इस प्रकार कुंतक ने वक्रोक्ति के 3 तत्वों की उपस्थिति आवश्यक मानी: कुशल कवि व्यापार, चमत्कार या चारुता और कवि कथन या उक्ति। कुंतक ने एक अन्य तत्व को भी आवश्यक माना, वह है सहृदयों को आह्लादित करने की क्षमता। अब हम समझते हैं वक्रोक्ति के भेद। तो आचार्य कुंतक ने इसके 6 भेद किए हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता में हम देखते हैं कि जब एक या एक से अधिक कई वर्ग किसी रचना में थोड़े अंतर से बार बार उपनिबद्ध किए जाएं। उदाहरण के तौर पर राको दो बहवो वर्णा बध्यमाना पुनः पुनः, जहाँ पर हमने ये देखा है कि वर्णों की उपस्थिति बार बार होती है या उसका रिपीटिशन बार बार होता है, तो वहाँ पे अनुप्रास और यमक अलंकार के आसपास इन्होंने माना है। तो उसी को हम ध्यान में रख के करेंगे कि वर्ण विन्यास वक्रता, एक या एक से अधिक कई वर्ग किसी रचना में थोड़े अंतर से बार बार शामिल किए जाएं। दूसरा भेद हम देखेंगे पद पूर्वार्ध वक्रता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि वर्णों का समूह ही पद कहलाता है। तो मान लीजिए कोई पद है, उसके अगर पूर्वार्ध भाग, पूर्वार्ध का मतलब होता है पहले भाग, कोई भी पद है उसके 2 या 3 भाग होंगे जो भी है, तो उसका जो पहला भाग होगा अगर वहाँ पर हमें वक्रतापूर्ण कथन देखने को मिलता है तो उसे पद पूर्वार्ध
पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा भेद भी अत्यंत सरल है, पद परार्ध वक्रता, यानी कि जहाँ पर पद के उत्तरार्ध अंश में चमत्कार हो, टेढ़ी उक्ति कही गई हो, वहाँ पर पद परार्ध वक्रता मानी जाती है। अब चौथे भेद पर आते हैं तो वाक्य वक्रता। कुंतक के अनुसार वाक्यस्य वक्रभावो अत्यो विद्यते यह सहस्त्रधारे, अर्थात वह वक्रता सहस्त्रों प्रकार संभव है। वाक्य वक्रता के बारे में इनका कथन है, यानी आचार्य कुंतक जी का, कि वाक्य वक्रता सहस्त्रों प्रकार से संभव है। उनके अनुसार इसमें अलंकारों का अंतर्भाव हो जाता है। कुंतक के अनुसार वैचित्यपूर्ण वर्णन ही वाक्य वक्रता या वाच्य वक्रता है। कंफ्यूज मत होइएगा, वाक्य वक्रता और वाच्य वक्रता दोनों एक ही हैं। इसके दो प्रकार माने हैं, सहजा एवं आहार्या। सहजा से उनका तात्पर्य स्वभावोक्ति से है, जिसे वे अलंकार न मानकर अलंकार स्वीकार करते हैं। इसके माध्यम से सहज रमणीय चित्र उतारा जा सकता है। आहार्या के अंतर्गत उपमादि अलंकार आते हैं। पांचवा है प्रकरण प्रवक्ता। कुंतक के अनुसार प्रबंध का अंश प्रकरण है। जब कवि प्रसंग विशेष का उत्कर्ष करता है तब संपूर्ण प्रबंध प्रोज्वल हो जाता है, यही प्रकरण वक्रता है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई भी प्रकरण उपस्थित हुआ है। अब सीता हरण का एक उदाहरण ले लेते हैं। सरलतम उदाहरण एक तरीके से हम ले लेते हैं कि सीता हरण का एक प्रकरण है। तो जब कवि प्रसंग विशेष का उत्कर्ष कर देता है तो उसमें संपूर्ण प्रबंध प्रोज्वल हो जाता, प्रज्वलित हो जाता है। संपूर्ण काव्य में वक्रता, संपूर्ण प्रकरण में वक्रता आ जाती है, तो उसे ही प्रकरण वक्रता कहते हैं। प्रकरण को सरस, मनोरम एवं उपयोगी बनाने के लिए प्रसंग आवश्यक होते हैं। तो कुंतक ने इस प्रकार से 9 प्रसंगों का उल्लेख भी किया है। भावपूर्ण स्थिति की सद्भावना, उद्भावना, उत्पाद्य लावण्य, प्रधान कार्य से संबंध प्रकरणों का उपकार्य उपकारात्मक भाव, विशिष्ट प्रकरण की अतिरंजना, रोचक प्रकरणों का विशेष विस्तार से वर्णन, सुंदर उप प्रधान प्रसंग की उद्भावना आदि। अब हम अंतिम भेद देखेंगे वक्रोक्ति का, जो कि है प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता यह वक्रोक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है। इसके अंतर्गत महाकाव्य या नाटकादि के वस्तु कौशल के सभी रूप आ जाते हैं। कुंतक इसके 6 रूप मानते हैं। पहला है मूल रस परिवर्तन। इसमें प्रसिद्धि इतिवृत्ति के मूल रस की अपेक्षा अन्य आह्लादकारी रस की प्रधानता रखना मूल रस परिवर्तन कहलाता है। दूसरा भेद आएगा कथा की मध्य में समाप्ति। इसका अर्थ यह हुआ इतिहास प्रसिद्ध कथा को नायक के चरित्र के उत्कर्ष का द्योतक करने वाले प्रसंग ही समाप्त कर देना मध्य समाप्ति कहलाता है। तीसरा है आकस्मिक प्रसंग की अवतारणा, अर्थात नीरस कथा को सरस बनाने हेतु बीच में इस प्रकार के प्रसंग की कल्पना की जाती है। चौथा है नायक को फल प्राप्ति, यानी मुख्य फल प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील नायक को अन्य अनेक फलों की प्राप्ति का प्रसंग उपस्थित होने पर यह वक्रता आती है। ये सब प्रबंध वक्रता के ही भेद हैं। और पांचवा है नामकरण का वैचित्र्य। प्रबंध का नाम इस प्रकार रखना जिससे प्रधान कब द्योतित हो सके, नामकरण वैचित्र्य कहलाता है। छठवा है विशिष्ट उद्देश्य। जहाँ कवि किसी विशेष उद्देश्य को लेकर प्रबंध रचना करता है उसी को हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। आशा है आपको वक्रोक्ति सिद्धांत का परिचय, वर्गीकरण एवं भेद के बारे में इस वीडियो में सहायता मिली होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।